शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको सप्तम भाव के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए, हमेशा की तरह अपन अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, ज्योतिष केंद्र अलवर जो कि एक नया चैनल है, आप इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, 15-20 अपने फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे वीडियोस को हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सप्तम भाव संपूर्ण विवेचन। देखिए, सप्तम भाव से अपन विवाह को देखते हैं, है ना। सप्तम भाव के बारे में अपन बात करें तो देखिए, सप्तम भाव केंद्र का एक ऐसा भाव है जिसके एक तरफ तो शत्रु है और दूसरी तरफ आयु और मृत्यु है। देखिए, छठे भाव से अपन रोग ऋण शत्रु देखते हैं तो सप्तम भाव के एक तरफ तो छठा भाव है, शत्रु है, दूसरी तरफ अष्टम भाव है। अष्टम भाव से अपन आयु और मृत्यु देखते हैं। तो ये ऐसा एक विचित्र भाव है सप्तम भाव, जिसके एक तरफ तो शत्रु है और एक तरफ आयु और मृत्यु है। अब देखिए, सप्तम भाव को अपन इसका विवेचन करेंगे तो देखिए, सप्तम भाव में एक तो विवेचन करने से पहले 3 बातों को अपन देखते हैं। पहला कि सप्तम भाव में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं और सप्तम भाव की कौन सी राशि है उन राशि के स्वामी कुंडली में कहाँ विराजमान है और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, किन किन भावों पर जा रही है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, सप्तमेश की क्या स्थिति है। सप्तमेश उच्च राशि का है, नीच राशि का है या अस्त है। और नंबर 3, सप्तम भाव के कारक कौन है। पुरुष के लिए सप्तम भाव के कारक अपन बोलते हैं शुक्र और स्त्री के लिए सप्तम भाव के कारक हैं बृहस्पति। तो आज अपन अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं और वो क्या प्रभाव देंगे। अपन यहाँ ये नहीं देखेंगे किस राशि में ग्रह विराजमान है, सप्तम भाव में क्या स्थिति है उसकी। अपन तो सिर्फ ये जानेंगे आज कि सप्तम भाव में यदि कौन सा ग्रह बैठा है वो क्या परिणाम दे सकता है, सीधे सीधे शब्दों में, ताकि आपको भी अच्छा लगे और समझ में आए। सबसे पहले अपन बात करेंगे सूर्य की। देखिए, सूर्य को अपन ज्योतिष में एक राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को अपन राजा मानते हैं, ग्रहों का राजा। तो देखिए, यदि आपके सप्तम भाव में सूर्य बैठ गया तो ये तो डेफिनेट है कि जो आपका स्पाउस है वो काफ़ी घमंडी होगा, काफ़ी अहंकारी होगा और एरोगेंट भी होगा। तो देखिए, सप्तम भाव में सूर्य का बैठने का मतलब है आपके विवाह में विलंब होगा, क्योंकि उसका तो रॉयल नेचर होगा, उसको जल्दी से कोई चीज़ पसंद ही नहीं आएगी। अपन काल पुरुष कुंडली से देखें तो सप्तम भाव में सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यदि यहाँ पे सूर्य है, यदि वो नीच राशि में है तो वो जो आपका स्पाउस है घमंडी होगा, एरोगेंट होगा, बात नहीं मानेगा, अड़ियल होगा, ये उसमें क्वालिटी रहेंगी। अब देखिए, सूर्य यदि
पुरुष की कुंडली में यदि सूर्य विराजमान है सप्तम भाव में तो ये ज़्यादा खराब परिणाम देगा, क्योंकि जो आपका स्पाउस है वो हर समय आपकी तुलना अपने फादर से करेगी। वो हमेशा यही करेगी, अरे मेरे पिताजी तो इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा मेरी माँ का ख्याल रखते हैं, इतने अच्छे हैं, और आप देखो आपका क्या नेचर है, आप मेरा ध्यान नहीं रखते। हमेशा आपको परेशान करती रहेगी। स्वभाव तो उसका अड़ियल होगा ही, काफ़ी एरोगेंट जिद्दी होगी वो। स्त्री की कुंडली में भी यदि सप्तम भाव में सूर्य होता है तो भी जो इसका स्पाउस है अड़ियल स्वभाव का भी तो होगा ही, पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो विवाह में विलंब अवश्य देगा यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो। फिर भी वो थोड़ा आपके साथ उसका जो बिहेवियर है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अड़ियल स्वभाव तो उसका रहेगा ही। अब दूसरा नंबर अपन बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा यदि सप्तम भाव में है तो देखिए चंद्रमा एक जल तत्व का ग्रह है, कर्क राशि के स्वामी हैं, वो भी जल तत्व की राशि है। चंद्रमा को अपन सौम्य ग्रह कहते हैं। तो देखिए यदि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा हुआ तो ये तो डेफिनेट है आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी सुंदर होगा, देखने में बहुत सुंदर होगा, पर देखिए उसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की किरणें हैं घटती बढ़ती रहती हैं, ये आपको पता है। तो उसको मूड स्विंग होता रहेगा उसका, और आपका जो उसके आपके प्रति जो उसका प्रेम भी है वो भी घटता बढ़ता रहेगा। कभी तो आपके साथ बहुत अच्छे से उसका आप वो करेगा, बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, कभी हो सकता है इतना अच्छा ना हो, क्योंकि मूड स्विंग की उसको प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम हो उसको, ज़रूरी नहीं है, पर मूड स्विंग तो उसका होता ही रहेगा। तो यदि आप चंद्रमा यहाँ बैठता है तो चंद्रमा वैसे आपको बहुत लविंग होगा, आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत सुंदर भी होगा, पर उसका प्यार आपके प्रति घटता बढ़ता रहेगा। अब तीसरा अपन बात करें मंगल की। यदि आपके सप्तम भाव में मंगल बैठता है तो देखिए मंगल को ज्योतिष में सेनापति का दर्जा प्राप्त है, जोश पराक्रम साहस का कारक होता है मंगल। तो देखिए यदि मंगल आपके यहाँ बैठ गया तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप मांगलिक हो जाएंगे। जैसा अपन ने बताते हैं 1 4 7 8 12 भाव में मंगल बैठ जाता है तो मांगलिक हो जाता है, एक तो ये रहेगा आपको। और फिर आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा गुस्सेल हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा साहसी हो सकता है। साहस से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो सकता है, गुस्सेल में कुछ गलत भी कर सकता है, मतलब गुस्सेल रहेगा वो। ये यदि आपके यहाँ पे मंगल बैठता है तो देखिए मांगलिक के बारे में तो मैंने वीडियो आपको बताया है, उसके परिहार भी बताए हैं, तो आप यदि चाहें तो देख लें। पर यहाँ अपन मंगलिक और उसकी चर्चा नहीं कर रहे, अपन तो सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि यदि यहाँ पे ग्रह बैठते हैं तो वो कैसे परिणाम दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे नंबर अब अगले ग्रह की, बुध की। चौथा ग्रह जो अपन बात करेंगे बुध की बात करेंगे। देखिए ये बात तय है कि चाहे कुंडली स्त्री की हो या पुरुष की हो, सप्तम भाव के कारक काल पुरुष कुंडली से देखें तो तुला राशि आती है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है, उसके स्वामी शुक्र हैं। तो सप्तम भाव के जो कारक हैं सबके लिए शुक्र है। यहाँ अपन ये देखेंगे कि शुक्र से इस ग्रह की मित्रता है या शत्रुता है। यदि उस शुक्र के यदि ये मित्र हैं तो यहाँ अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, और यदि शुक्र के शत्रु हैं तो आपको खराब परिणाम मिलेंगे। देखिए शुक्र के जो शत्रु मेन हैं वो 3 हैं। सूर्य है एक, तो एक बृहस्पति है और एक राहु है।
देखिए आप इस बात पे कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि देखिए शुक्र तो है ये दैत्यों का गुरु है और राहु है, राहु तो खुद ही दैत्य है। तो इस बात पे आप कंफ्यूज्ड मत हो जाना। यहाँ पे ये तीनों शुक्र के शत्रु हैं और ये यहाँ पे खराब परिणाम देते हैं। तो अपन बात कर रहे थे बुध की। देखिए बुध जो है शुक्र का मित्र है, परम मित्र है, तो ये तो डेफिनेट है। यहाँ पे यदि बुध बैठ गया तो आपको अच्छे परिणाम देगा। बुध बुद्धि का कारक है। डेफिनेट है कि आपका जो स्पाउस है वो बुद्धिमान होगा, अति बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो लाजवाब होगा। और ज्योतिष में बुध को अपन एक राजकुमार का दर्जा भी प्राप्त है। तो जो आपका जो स्पाउस होगा उसकी उम्र आपका हम उम्र हो सकता है या हो सकता है आपसे छोटा भी हो सकता है। आप कहीं जॉब कर रही हैं, यदि महिला की कुंडली में बैठा है तो कोई व्यक्ति आपके साथ, आपका कलीग है, आपके साथ काम कर रहा है और आप उसके साथ मैरिज कर लें। या उम्र में हो सकता है आपसे 1-2 साल छोटा भी हो सकता है, क्योंकि बुध को अपन एक राजकुमार का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष में। बाकी ये डेफिनेट है उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी लाजवाब है और वो आपको खुश रखेगा। अब अपन बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति, जैसा कि मैंने आपको बताया, बृहस्पति शुक्र का शत्रु है। तो यदि यहाँ पे अकेला बृहस्पति बैठ जाता है तो फिर जैसा कि अपन ने देखा कि स्त्री के लिए विवाह का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति यहाँ बैठ गया तो यहाँ पे कार को भाव नाशम का सिद्धांत लागू हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ पर बहुत खराब परिणाम देगा। इतने खराब परिणाम दे सकता है कि जितना अपन कहते हैं मांगलिक दोष, मंगल को तो खाली नाम है, उससे भी ज़्यादा खराब परिणाम स्त्री की कुंडली में यदि यहाँ बैठ जाता है बृहस्पति, बहुत खराब परिणाम देगा यहाँ पे। देखिए ये है शुक्र का ग्रह। शुक्र तो भोग विलास ऐश्वर्य का कारक है और बृहस्पति तो सन्यासी है। सन्यासी ऐसी जगह बैठ गया तो वो कैसे अच्छे परिणाम देगा। ये अलग बात है कि बृहस्पति यदि स्वयं राशि में है, अपनी उच्च राशि में बैठ गया, या बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो कुछ ठीक परिणाम हो सकते हैं। बाकी बृहस्पति तो यहाँ पे खराब ही परिणाम देगा और आपको भोग से विरत करेगा। महिलाओं की कुंडली में यदि बृहस्पति बैठता है तो बहुत खराब परिणाम मिलने वाले हैं आपको, ध्यान रखें आप, उनका आपको उपचार करना पड़ेगा। और यदि पुरुष की कुंडली में बृहस्पति बैठता है आपके सप्तम भाव में तो भी परिणाम तो खराब ही देगा, पर इतने खराब परिणाम नहीं देगा जितने स्त्री की कुंडली में देगा। परिणाम वही रहेंगे, आप भोग से विरत करेगा आपको, क्योंकि बृहस्पति सन्यासी है। यहाँ पे बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है। अब अगले ग्रह की बात करते हैं अपन, शुक्र की। देखिए शुक्र का ही ये तुला राशि शुक्र की है और शुक्र इसके स्वामी है। तो पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र यहाँ बैठता है तो वो कार को भाव नाशम वाला सिद्धांत यहाँ लागू हो जाएगा पुरुष की कुंडली में। पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र बैठ जाता है तो खराब परिणाम मिलने वाले हैं आपको। आपका जो स्पाउस है उस थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है, आपके साथ एडजस्टमेंट नहीं करे वो, जो भी आपका स्पाउस है, भोग विलास में ज़्यादा उसकी रुचि रहे। मतलब कुल मिला के आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र बैठ जाता है सप्तम भाव में। यदि स्त्री की कुंडली की बात करें अपन तो स्त्री की कुंडली में भी शुक्र देगा तो खराब ही परिणाम, पर इतने खराब परिणाम नहीं देगा जितने पुरुष की कुंडली में देता है। अगला ग्रह अपन बात करते हैं अब शनि की। देखिए शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। यदि वैसे शनि, देखिए शनि से सब लोग घबराते हैं। शनि का नाम आते ही आलस्य और विलंब
दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। देखिए, यदि शनि सप्तम भाव में बैठ जाता है, यदि वो अपनी राशि में बैठता है मकर और कुंभ में, या अपनी उच्च राशि तुला राशि में बैठ जाता है, तो कोई विवाह में विलंब नहीं होगा। आपका स्पाउस बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत संभ्रांत, आपका रेस्पेक्ट करने वाला मिलेगा। और यदि वो अपनी राशि या उच्च राशि के अलावा बैठता है तो देखिए आपके विवाह में विलंब करेगा। और ये भी आप निश्चित मान के चलिए कि जो आपका स्पाउस होगा वो आपसे उम्र में बड़ा होगा, या उम्र से बड़े का अभिप्राय है 5 साल या 5 साल से अधिक। पुरुष की कुंडली में यदि शनि बैठता है तो हो सकता है जो आपका स्पाउस हो वो आपसे उम्र में बड़ा हो, विवाह में विलंब तो आपको होगा ही। स्त्री की कुंडली में बैठ जाता है तो भी डेफिनेट है कि जो आपका स्पाउस हुआ कम से कम 5 साल आपसे बड़ा होगा। कई बार होता है, अपन देखते हैं तो कि भाई बड़े से शादी हो गई या कुछ होगा, तो शनि का कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है सप्तम भाव पर। अब अपन बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु भी शुक्र का शत्रु है, तो राहु भी यहाँ पे खराब ही परिणाम देगा। सप्तम भाव में राहु बैठने का मतलब है, इसके 3 परिणाम हो सकते हैं। एक तो राहु यहाँ बैठ गया, एक तो आपका विवाह देरी से होगा, विलंब से विवाह होगा, हो गया तो तोड़वा देगा ये आपका विवाह, तो या फिर ये आपका विवाह ही नहीं होने देगा। क्योंकि राहु है ये एक ऐसा ग्रह है, वो आपको हवा में रखता है, वो आपको ज़मीन में टिकने ही नहीं देगा। राहु क्या है, सारी सीमाएं तोड़ देता है। राहु ऐसा ग्रह है। तो राहु यदि यहाँ पर आपके बैठा हुआ है तो सारी पर जो वर्जनाएं वो तोड़ देगा। हो सकता है आप विवाह भी आप करें, आप फॉरेन चले जाएं, वहाँ फॉरेन की लड़की से शादी कर लें, या फॉरेन की कोई लड़की इंडिया में आ जाए उससे कर लें। मतलब आम विवाह नहीं होने देगा ये आपका राहु, कि राहु का वो है। अब अपन बात करेंगे केतु की। देखिए, केतु भी के बारे में बात करें तो केतु को अपन बोलते हैं मोक्ष कारक ग्रह। ये भी आपको उस भाव से आपको विच्छेद करेगा, विच्छेदकारी ग्रह है। ये भी वर्जनाएं तोड़ता है, पर इसका अलग तरीका है वर्जनाएं तोड़ने का, राहु का अलग तरीका है वर्जना तोड़ने का। ठीक है, केतु यदि आपके सप्तम भाव में तो डेफिनेट है राहु आपके लगन में होगा, और राहु की उस पर दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो ये भी आपको उससे विच्छेद करेगा विवाह से। या ऐसा आपका स्पाउस रहेगा। यदि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठ गया तो हो सकता है आपको ऐसी महिला मिले जिसका सांसारिक सुख में रुझान ही ना हो, वो आपको साथ सांसारिक सुख भोगे ही नहीं, उसको उससे मतलब ही ना हो, वो आपकी परवाह ही नहीं करे। और यदि पुरुष की कुंडली में, यदि स्त्री की कुंडली में बैठ गया तो आपका जो जिससे आप शादी करेंगे हो सकता है वो सांसारिक मोह त्याग दे कि यार मुझे तो विवाह ही नहीं करना, मैंने सारी दुनिया देख ली, मुझे तो साधु बन गया, कुछ कर गया। तो कुल मिला के केतु का बैठना भी सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। और यदि केतु स्त्री की कुंडली में मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल के तो ये ताकत 4 गुना बढ़ा देगा। और उस पे शनि यदि सूर्य की दृष्टि पड़ गई हो सकता है आपका यूट्रस ही रिमूव करा दे, इतने खतरनाक परिणाम दे सकता है ये आपको। तो अब देखिए, मैंने अब आपको बता दिया सब ग्रहों का। अब अपन अपनी दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। ये तो पहली बात हो गई कि ग्रह बैठते हैं तो क्या परिणाम देगा। दूसरा मैंने कहा था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका स्पाउस है या काउंटर पार्ट्स है उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, उस बारे में अपन थोड़ा सा देखें। देखिए, हमने जब ज्योतिष विशारद करी थी तब हमने जैमिनी सूत्र पढ़ा था, उसमें एक टर्म आती उपपद।
उपपद क्या होता है? उपपद से अभिप्राय है 12वें भाव का स्वामी। अपन फॉर एग्जाम्पल काल पुरुष की कुंडली ले लें तो 12वें भाव का स्वामी है ना, 12वें भाव का स्वामी। तो अपन काल पुरुष की कुंडली लेंगे तो उसमें 12वें भाव में कौन सी राशि आएगी? मीन राशि। मीन राशि का जो स्वामी है वो कौन है? बृहस्पति। तो अब उपपद कैसे देखते हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। 12वें भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है? 12वें भाव का स्वामी अपन मान लें आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में। तो 12, 1, 2, 3, 4 मतलब उससे 12वें भाव से 5 भाव आगे हो गया। उससे 5 भाव आगे अर्थात 4, 5, 6, 7, 8 काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव में आ गया। अष्टम भाव से अभिप्राय हो गया काल पुरुष कुंडली में क्या आई? अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आई। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, तो आपका उपपद का स्वामी कौन हो गया? मंगल। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो काउंटर पार्ट्स या जो आपका स्पाउस है उसका व्यक्तित्व मंगल का जैसा उसका स्वभाव होगा, अर्थात काफ़ी उसमें जोश होगा, पराक्रम होगा, साहसी होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। और यदि अपन ने देखा आपकी कुंडली में मंगल आपके लगन में बैठ गया तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई आप जो आपका जो काउंटर पार्ट्स है या आपका स्पाउस है वो भाई बहुत साहसी है, बहुत पराक्रमी है। हो सकता है वो पुलिस में हो ऑफिसर, हो सकता है वो आर्मी में कोई बड़े पद पे हो, वहाँ जॉब करता हो। तो इस तरह अपन उसका व्यक्तित्व चेक कर सकते हैं। तीसरी बात कि अपन कैसे मजबूत करें अपने, यदि आपने विवाह में विलंब हो रहा है तो देखिए आपने को शुक्र को मजबूत करना है। यदि आपकी विवाह में विलंब हो रहा है, यहाँ ये भूल जाइए अपन कि ये पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है। अपन को शुक्र को मजबूत करना है, सप्तम भाव को मजबूत करना है। तो शुक्र को कैसे मजबूत करेंगे अपन? देखिए शुक्र क्या है? स्त्री का कारक है। तो सबसे पहली बात तो ये है आप सब स्त्रियों का सम्मान करिए और सब आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो धीरे धीरे आपका शुक्र अच्छा होने लग जाएगा। अब और अपन देखें तो आप इसका उपचार कर सकते हैं। देखिए शुक्र गाय है, आप गाय को हरा चारा खिलाएं हर शुक्रवार को, ये भी एक अच्छा उपचार है। शुक्र कहते हैं शुक्र लक्ष्मी जी के आगे नतमस्तक होता है। तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ पार्वती की आराधना करें, मतलब कोई भी स्त्री तो लक्ष्मी की आप आराधना करें। आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल चढ़ाएं। आप अपने नहाने और उनको खीर का भोग लगाएं और शुक्रवार को वाइट ड्रेस पहने या पिंक ड्रेस पहने तो आपका शुक्र मजबूत होगा। आप अपने नहाने के पानी में आप रोज़ वाटर डालें, गुलाब जल, उससे आप स्नान करें, उससे आपका शुक्र मजबूत होगा। आप ये छोटे छोटे उपचार करें। देखिए शुक्र प्राइवेट पार्ट्स का भी कारक है। तो आप एक तो प्राइवेट पार्ट्स की सफाई रखें और शुक्रवार को साबुन ना लगाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, वहाँ पे आप दही लगावें। देखिए अदरवाइज़ ना लें, ये एक बहुत अच्छा उपचार है शुक्र के लिए। तो आप ये करें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होगा तो आपके जो विवाह में विलंब हो रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने आज अपने वीडियो में सप्तम भाव को मैंने डिस्कस किया, इसका संपूर्ण विवेचन किया कि यहाँ पे यदि ग्रह बैठते हैं तो क्या परिणाम दे सकते हैं, अच्छे बुरे। सप्तम भाव को आप कैसे मजबूत करें, आप अपने काउंटर पार्ट्स स्पाउस का कैसा व्यक्तित्व होगा, ये आज मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।